आज की वीडियो में मैं आपको गाजा की 6 साल की मासूम बच्ची की कहानी बताऊंगी जो पिछले महीने खो गई थी। अब उसका शव उसके रिश्तेदारों के साथ मिला है। फोन पर वो गुहार लगा रही थी कि कोई आकर उसे बचा ले, लेकिन अचानक गोलियों की तेज आवाज आई और फोन कट गया। इसके अलावा 2 बचाव कर्मियों के शव भी मिले हैं जो इस बच्ची को बचाने की कोशिश कर रहे थे। ये सभी इजरायली सेना की गोलीबारी में मारे गए। इस बच्ची की कहानी बहुत परेशान करने वाली है, जिसे इजरायली अखबार टाइम्स ऑफ इजराइल और बीबीसी जैसे इंटरनेशनल मीडिया ने छापा है। इस बच्ची के आखिरी पल की दिल तोड़ने वाली कहानी आपको भी जाननी चाहिए। दरअसल हिंद रजब नाम की ये बच्ची अपनी चाचा और चाची के साथ एक कार में जान बचाकर भाग रही थी। उसके साथ उसके 3 कजन भी कार में मौजूद थे। हिंद रजब की इमरजेंसी कॉल रिकॉर्डिंग से पता चलता है कि कार में केवल हिंद रजब ही जीवित बची थी। फोन पर वो गुहार लगा रही थी कि कोई आकर उसे बचा ले, लेकिन अचानक गोलियों की तेज आवाज आती है और फोन कट जाता है। पूरा मामला विस्तार से समझिए। दरअसल 29 जनवरी को इजरायली सेना ने पश्चिमी गाजा में बसने वाले लोगों को दक्षिणी गाजा की तरफ जाने को कहा था। हिंद का परिवार गाजा में था। परिवार ने फैसला किया कि पूर्व की तरफ जाएगा और अहली अस्पताल में शरण लेगा। उन्हें उम्मीद थी कि ये जगह उनके लिए महफूज होगी। हिंद की मां विसाम कहती है कि इलाके में भारी गोलाबारी हो रही थी। हम डरे हुए थे, हम जान बचाना चाहते थे। हवाई हमलों से बचने के लिए हम एक जगह से दूसरी जगह भाग रहे थे। विसाम और उनके बड़े बच्चे पैदल ही अस्पताल की तरफ निकल पड़े। वो कहती है कि कड़ाके की ठंड हो रही थी और बारिश भी पड़ रही थी, इसलिए उन्होंने हिंद से कहा कि वो अपनी चाचा की कार में चली जाए। मैं नहीं चाहती थी कि वो बारिश में परेशान हो। हिंद अपनी चाचा की कार में बैठ गई। कार अल अजहर यूनिवर्सिटी की तरफ जा रही थी। तभी अचानक इजरायली टैंक कार के सामने आ गए। कार में बैठे लोगों ने मदद के लिए इमरजेंसी मुख्यालय से संपर्क किया, जो 80 किलोमीटर दूर वेस्ट बैंक में मौजूद है। कुछ देर बाद इमरजेंसी मुख्यालय ने हिंद के चाचा के नंबर पर कॉल किया। कॉल हिंद की चचेरी बहन लियान ने उठाया। उसने बताया कि उसके माता पिता और भाई बहनों की मौत हो गई। कार के सामने एक टैंक खड़ा है जो लगातार गोलियां चला रहा है। गोलियों की आवाज के बीच तेज चीख सुनाई दी और फोन कट गया। इसके कुछ देर बाद टीम ने दोबारा फोन मिलाया और अब की बार फोन हिंद ने रिसीव किया। हिंद ने बताया कि कार में मौजूद सभी लोग मर चुके हैं, केवल वो ही जीवित बची है। इसके बाद इमरजेंसी कार्यकर्ताओं की हिंद रजब से बात नहीं हो सकी। लड़ाई जारी रहने के कारण इस इलाके की तरफ जाने वाले रास्तों को बंद कर दिया गया था। लेकिन जब फलस्तीनी रेड क्रिसेंट सोसाइटी इस इलाके में पहुंची तो उन्हें काले कलर की एक कार मिली जिसमें हिंद का परिवार सफर कर रहा था। कार की खिड़कियों के शीशे टूटे पड़े थे और कार पर दर्जनों गोलियों के निशान देखे जा सकते थे। एक स्वास्थ्य कर्मी ने पत्रकारों को बताया कि कार के भीतर 6 लोगों की लाशें मिली थी। इसमें हिंद रजब की लाश भी थी और सभी लाशों के शरीर पर गोलियों के निशान थे। इस कार से कुछ दूरी पर एक और कार मिली जो बुरी तरह से जली हुई थी। कार का इंजन पूरी तरह से सड़क पर फैला हुआ था। रेड क्रिसेंट का कहना है कि दरअसल ये एक एम्बुलेंस थी जो हिंद रजब की तलाश में भेजी गई थी। रेड क्रिसेंट ने हिंद रजब के साथ हुई बातचीत की रिकॉर्डिंग सार्वजनिक कर दी है और ये मुहिम छेड़ दी है कि आखिरकार हिंद रजब के साथ हुआ क्या था। हिंद रजब की मां ने बताया कि जब तक उसका शव नहीं मिला था तब तक वो रात दिन उसका इंतजार करती थी। उन्हें उम्मीद थी कि उनकी बेटी किसी भी वक्त उनके सामने होगी। अब उसकी मौत के बाद उनकी मांग है कि इसके लिए जवाबदेही तय की जाए। अब मैं आपको अगली खबर के साथ मिलूंगी। शुक्रिया।